कप्तान की कुव्वत इरादी और हिम्मत के आगे दुश्मन की चलाई गई गोलियां भी नाकाम हो गईं। 3 गोलियों की शदीद जख्मों के बावजूद इमरान खान की हालत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। शौकत खानम अस्पताल में रात गए कप्तान की टांग की अहम सर्जरी की गई, एक गोली भी निकाली गई। डॉक्टर आज रात इमरान खान के जख्मों का मजीद मुआयना करेंगे। मुआयने की रोशनी में मजीद प्रोसीजर से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त उनकी तबीयत खासी बेहतर है और डॉक्टर्स आज शाम भी उनका मुआयना करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आगे का क्या प्रोसीजर होगा। कौम की हकीकी आज़ादी के लिए दुश्मन की गोलियां खाईं, घाव शदीद थे, कप्तान के कदम फिर भी न लड़खड़ाए। शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान की हालत बेहतरी की जानिब गामजन। रात गए ऑपरेशन के बाद प्राइवेट रूम मुंतकिल कर दिया गया। कप्तान की कुव्वत इरादी देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक इमरान खान की दाएं टांग की निचली हड्डी चटकी हुई नजर आई। रात गए डॉक्टरों ने कप्तान का खुसूसी ऑपरेशन किया। सर्जरी 1.5 घंटे जारी रही। सर्जरी करके एक गोली भी निकाली गई। इमरान खान को ऑपरेशन के बाद प्राइवेट रूम मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्होंने हौसलामंदी के साथ हकीकी आज़ादी के मिशन पर कारबंद रहने के अज़म का इज़हार किया। डॉक्टर आज रात इमरान खान के जख्मों का मज़ीद मुआयना करेंगे। मुआयने की रोशनी में मज़ीद प्रोसीजर से मुतालिक फैसला किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने इमरान खान की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। गुज़िश्ता रात सर्जरी के बाद इमरान खान को प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया था। इमरान खान की सेहत की इस वक्त सूरत हाल क्या है, मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली इस वक्त शौकत खानम अस्पताल पर ही मौजूद हैं। शौकत, बताइएगा इमरान खान की सेहत से मुतालिक भी, और यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच रही है, उनको अस्पताल से थोड़ा दूर रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आप कप्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है और उसमें बेहतरी आती जा रही है और डॉक्टर जो हैं बड़े पूरे उम्मीद हैं कि इनको कभी इम्कान है कि आज रात या शाम तक इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन कप्तान जो हैं वो मज़ीद हैं कि वो उनको जल्द से जल्द जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो कमांड संभालें गुजरावाला से और दोबारा जो हकीकी मार्ग का काफ़िला शुरू कर सकें। डॉक्टर ने उनको अलबत्ता ये है कि बाथरूम तक जाने की इजाज़त रहती है, खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं रखा गया। अभी थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात के लिए आज़म सवाती जो हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर, वो यहाँ पर पहुँचे थे। वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने ये कहा कि जिन अफराद ने हरकत की है वो कानून से बच नहीं सकेंगे। उनको ये भी कहना था कि जो कारकुनों को अगर जो हमें इशारा कर दें तो वो बहुत बड़ा तसादम कर सकते हैं। लेकिन हम जो है कप्तान की जानब से यही कहा गया है कि पुरअमन रहा जाए। उसके बाद यहाँ पर बाबर रवान जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी कप्तान के पास मुलाकात की। वो सलमान अहमद हैं जो कल्चरल विंग इसके इंसाफ विंग के हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो वो भी अपने रवायती जो टोपी वो पहने हुए थे और बड़े वो खुश थे। उनका ये कहना था कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कप्तान की जान बचा ली है। तो कप्तान की सर्जरी भी हो गई है, गोली भी निकाल ली गई है। अलबत्ता ये कि कारकुनों का तांता बंधा हुआ है। जो कारकुनों को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए थे, आखिरी जाड़ियाँ वो भी कम पड़ गई हैं और जो कारकुन उनको क्रॉस करके बिल्कुल यहाँ पर दरमियान में पहुँच गए हैं। तो मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। किसी ने हाथ में बुक्के उठा रखे हैं, किसी के हाथ में खुसूसी तौर पर गुलाब के फूल हैं जो कि मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कप्तान के साथ। उनका यही कहना है कि कप्तान ने इस मुल्क के लिए अपना खून देकर साबित किया है कि वो ही इस मुल्क के मुखलिस रहनुमा हैं और वो ही इस मुल्क को मुआशी हालात को बेहतर कर सकते हैं। तो शौकत, आप बता रहे हैं कि इमरान खान चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाए, जबकि डॉक्टर्स थोड़ी देर तक उनके मुआयने के लिए उनको अंडर कंसीडरेशन रखना चाहते हैं। तो ये फैसला कब तक हो जाएगा कि इमरान खान को कब डिस्चार्ज करना है? बिल्कुल, उनका एक फ़ाइनल चेकअप जो है डॉक्टर करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो ज़ख्म है एक जो है पिंडली के करीब वो गहरा है। तो इसकी वजह से डॉक्टर जो है थोड़ा सा पैनिक है, लेकिन वो पूरा उम्मीद है कि ज़ख्म भी जल्द भर जाएगा और इसमें जो दर्द की शिद्दत जो है उसमें भी कमी वाक़ हो रही है। तो कप्तान को थोड़ा सा चलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे के करीब उनको थोड़ा सा चला कर देखा जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा। अलबत्ता ये कप्तान के जो अहले खान है वो भी मज़ीद है कि कप्तान यहाँ पर अपना मुकम्मल इलाज कराएँ और मुकम्मल सेहतयाब होकर ही दोबारा अपनी सरगर्मी शुरू करें। लेकिन जो कप्तान है इमरान खान वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि मैंने इसकी जो लॉन्ग मार्च है इसकी दोबारा क़यादत करनी है। तो उनमें जो जज्बा है, वलवला है, वो देखकर डॉक्टर भी हैरान है। उनका ठीक है, 3 बजे थोड़ी सी वॉक करवाई जाएगी इमरान खान को, उसके बाद मुआयना किया जाएगा कि क्या सूरत हाल है, कब तक इमरान खान को छुट्टी देनी है। बहुत शुक्रिया शौकत अली, अपडेट करने के लिए। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमले के मुलजिम नवीद को CTD ने लाहौर चौंक सेल मुंतकिल कर दिया। तफ्तीश जारी है। मुलजिम कुछ अरसा कबल बैरून मुल्क से वापस आया था। मुलजिम के अहल खाना को भी पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस और हसास इदारों ने वजीराबाद में जॉय वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस के मुताबिक जॉय वक़ुआ से 11 खौल मिले हैं, जबकि पिस्तौल और 2 बड़ी गन्स भी हैं।
इमरान खान के लिए माथे पर भी गोली खा सकता हूं, जिंदगी की परवाह नहीं, कप्तान की जान सबसे कीमती है। इमरान खान पर हमला आवर को दबोचने वाले हीरो इब्तिसाम ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के लिए जान भी देना पड़ जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। हमला आवर समझ रहा था कि वो फायर करेगा और भगदड़ मचेगी, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं होने दिया। जैसे ही उसने पिस्टल निकाली उसे दबोचने के लिए उस पर लपका, लेकिन वो 2 फायर कर चुका था। मेरा टारगेट था कि मैं उसका इमरान खान के ऊपर से हटाऊं। कमीज तो था कि अपनी सलवार में हाथ डाला ना, मेरा उसकी तरफ ही ध्यान हो गया। जब उसने निकाल के पिस्टल सीधा किया है ना, तो मेरी दौड़ लग गई थी उसकी तरफ। उसने एम उसका सीधा नहीं था हुआ, निशाना उसका सीधा नहीं था हुआ खान साहब की तरफ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह होने नहीं दिया ना उसका निशाना सीधा। तो उसने फायर किया है तो सीधा निकाल दे साथ ही, तो उसका मैंने पकड़ के पिस्टल ना साइड पे कर दिया। कप्तान की साबिका अहलिया जमायमा भी इमरान खान पर कातिलाना हमले की खबर सुनकर तड़प उठी। इमरान खान को जिंदगी मिलने पर जमायमा ने शुक्रिया अदा किया। हमला आवर को रोकने वाले दिलेर शख्स को खराज तहसीन पेश किया। PTI कारकुन की तस्वीर शेयर कर दी। इज़हार तशक्कुर करते हुए ट्विटर पैगाम में लिखा कि वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान के मकबूल अवामी लीडर पर छुपे दुश्मन ने कारी वार कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च के 7वें रोज़ वजीराबाद में अल्लाह वाला चौक पर इमरान खान के कंटेनर पर गोलियों की बौछार कर दी गई। फायरिंग से इमरान खान शदीद जख्मी हो गए। फैसल जावेद, अहमद चट्टा समेत 13 कारकुनान भी जख्मी हुए। फायरिंग से मौज़म गोंदल नामी कारकुन वतन की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर कर गया। एक हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग कई अतराफ से की गई। इमरान खान पर कातिलाना हमले की खबर सुनते ही कप्तान के चाहने वाले धाड़े मारकर रोने लगे। कोई सड़क पर गिर गया तो बहुत से लोगों ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। अफसोसनाक खबर पर बच्चों की आंखें भी भर आईं। खुदा का वास्ते हमारी जान छोड़े, जो कुछ आपने लूटना था आपने लूट लिया। आप हमारे सरों पर से मुसल्लत होना बंद कर दे, निकले यहाँ से। 22 करोड़ अवाम को खत्म कर दे। ये मुल्क बेच चुका है, हमें भी बेच दे। हम अपना इतिजाज खत्म कर देंगे, ये भूले मत। तो ये अपने ज़हन से निकाल दें तो हम इस्लामाबाद की हद तक पहुँचेंगे और पहुँच के रहेंगे अपने खान के साथ इंशाअल्लाह ताला। गोली लगने के बाद भी कप्तान का अज़्म कमजोर ना पड़ सका। जख्मों से चूर चूर मगर हिम्मत की बेमिसाल अलामत। खान के हौसले बुलंद दिखाई दिए। कंटेनर से अस्पताल मुंतकिल होते वक्त कप्तान ने लॉन्ग मार्च के शुरका को हाथ हिलाया, उनका हौसला बढ़ाया और कौमी लीडर होने का सबूत दिया। कप्तान अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भी खुदा का जिक्र करते रहे। कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने का मिशन लिए कप्तान सड़कों पर निकले। अवाम को किसी के सामने ना झुकने का शऊर दिया। गोली लगने के बाद भी कप्तान ने अपना और कौम का अज़्म कमजोर ना पड़ने दिया। 70 साल की उम्र, गोली लगी हुई है, जख्मों से शदीद कर्ब में है, फिर भी हाथ उठाकर लोगों का हौसला बढ़ाया। हम किसी खौफ के बुत के सामने नहीं झुकेंगे। कप्तान ने हमेशा कौम को सबक पढ़ाया। हम खौफ के बुत के सामने नहीं झुकते। चेहरे पर तकलीफ और दर्द के आसार थे, मगर अवाम के लिए वही जज्बा, वही हिम्मत और मुस्कुराहट थी। कप्तान अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भी खुदा का जिक्र करते रहे। एक तरफ इलाज चलता रहा, दूसरी तरफ खान तस्बीह पढ़ते रहे। अहम तैनाती से पहले इमरान खान पर कातिलाना हमला संगीन तरीन साजिश की कड़ी है। एक मुलजिम से फौरी बयान दिलवाना और बाकियों को फरार करवाना सवालिया निशान है। PDM सियासी तौर पर दफन हो गई। शेख रशीद ने अहम बयान दे दिया। कहा आज 2 बजे इस हवाले से लाल हवेली पर बड़ा एहतजाजी जलसा होगा। अगर इमरान खान को कुछ हो जाता तो पाकिस्तान ही नहीं, खित्ते के हालात बदल जाते। शेख रशीद ने आज लाल हवेली पर बड़े एहतजाजी जलसे का ऐलान कर दिया। बयान में शेख रशीद का कहना था, अहम तैनाती से पहले इमरान खान पर कातिलाना हमला संगीन तरीन साजिश की कड़ी है। एक मुलजिम से फौरी बयान दिलवाना और बाकियों को फरार करवाना सवालिया निशान है। शेख रशीद का कहना था, PDM सियासी तौर पर दफन हो गई। इस्लामाबाद को गुआंतानामो जेल बना दिया गया है, जो जेल हमारे लिए कल बनाई है। इस जेल में उन्होंने और उनके 77 वुज़रा ने रहना है। और इमरान खान पर कातिलाना हमला, दिफा के लिए पार्टी रहनुमा मैदान में आ गए। मुखालिफिन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। हमला आवर की वीडियो जारी करने पर तशवीश का इजहार भी किया।
इमरान खान पर कातिलाना हमला, PTI रहनुमाओं ने मुखालफिन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने खाइफ क़ुव्वतों को हमले का जिम्मेदार करार दिया। ये एक बुज़दिलाना कातिलाना हमला है और वो क़ुव्वतें जो इमरान खान से खाइफ थी या खाइफ हैं। अली सैदी बोले, हमें शक था हमला होगा। खान साहब पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। इसका हमें शक था, हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी, खान साहब को इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमारी लीडरशिप को इंफॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन खान साहब ने पहले दिन से कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। शिबली फराज ने कहा, दुश्मनों ने मारने की पूरी कोशिश की, अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचा लिया। जो दुश्मन थे उनकी तो पूरी कोशिश थी, लेकिन अल्लाह उसको बचाने वाला है और अल्लाह का करम है कि वो स्टेबल हैं और फर्स्ट क्लास अपने हाई स्पिरिट्स में। कासिम सूरी ने हमले में स्नाइपर के इस्तेमाल का इंकशाफ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा ये प्लान ऑटोमेटिक हथियार से बुलंदी से फायर किया गया है। जिस तरह आपने देखा सेनेटर फैसल जावेद के मुंह को छूने वाली गोली, मैं समझता हूँ इमरान खान निशाना थे। फारूक हबीब ने हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। ये बुज़दिल लोग हैं, ये बुज़दिलाना इनकी कार्रवाई है, इनकी बुज़दिलाना हरकत है, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। और ये वही लोग हैं जिनको जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इमरान खान का जो है वो सर कुचल देना चाहिए, इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटा देना चाहिए। उस्मान डार का कहना था, फौरी हमलावर की वीडियो जारी करना बाइस तशवीश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं जिहाद लड़ने के लिए, आपने सबने मेरे पास आ गया। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कप्तान पर कातिलाना हमला, 24 घंटे लाइव कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।